नए साल के दूसरे ही दिन वो खुशखबरी आ ही गई जिसका इंतजार देश कर रहा था। कोरोना वैक्सीन अब लोगों को लगने के लिए तैयार है, लेकिन वैक्सीन कैसे हर हिंदुस्तानी तक पहुंचेगी, देखिए इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन के महाअभियान के लिए भारत कमर कस चुका है। कल देश के 19 राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ और इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े मिशन की शुरुआत हो गई। भारत में कोरोना को खत्म करने के लिए एक नहीं, अब 2 वैक्सीन आ रही हैं। भारत के 100% स्वदेशी टीके को मंजूरी मिल गई है। अब बस ड्रग कंट्रोलर के फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। ये है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है, जबकि साल के पहले दिन 1 जनवरी को कोविशील्ड भी पास हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की एक वैक्सीन का उत्पादन भारत की सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी कर रही है। अब भारत के पास 2 वैक्सीन हो गई हैं और अब इंतजार है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन की ऑल इंडिया मॉक ड्रिल कामयाब रही। अब सबके ज़हन में एक ही सवाल है, तो क्या 14 तारीख से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? 28 और 29 दिसंबर 2020 को कुछ राज्यों में मिनी ड्राई रन के बाद 2 जनवरी 2021 यानी कल भारत में 116 जिलों में 259 जगहों पर ड्राई रन हुआ और इसके लिए 96,000 से ज्यादा स्टाफ ट्रेन किए गए। देश भर में मास्टर ट्रेनर्स उनको ट्रेन किया गया है। फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पर जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स हैं उनके बूथ लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं। लखनऊ में 6 जगह वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। पुणे के 3 हेल्थ सेंटर के अलावा नागपुर समेत महाराष्ट्र में 4 शहरों में ड्राई रन किया गया। बेंगलुरु में 3 सेंटर में वैक्सीन देने की ड्रिल की गई। छत्तीसगढ़ के 7 जिले, केरल और गुजरात के 4 जिले वैक्सीनेशन के ड्राई रन में शामिल हुए। पंजाब के पटियाला और हरियाणा के पंचकुला में भी वैक्सीन देने का तरीका आजमाया गया। दिल्ली के जीटीपी अस्पताल और दरियागंज के हेल्थ सेंटर के साथ द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल में ड्राई रन हुआ। कोविन जो एप्लीकेशन है उसके जरिए जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे वैक्सीनेशन के लिए, सबसे पहले यहाँ पर उनका वेट और उसके साथ ही 15 दिन की हेल्थ हिस्ट्री जो है उनकी ली जाएगी। उसके साथ ही जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे ये वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में वैक्सीनेशन ऑफिसर यहाँ पर होंगे। वैक्सीनेशन ऑफिसर के हाथ में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उसको यहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे। उसके साथ ही जब वो आगे बढ़ेंगे तो वेटिंग एरिया में 10 लोगों के बैठने की यहाँ पर बाकायदा जगह बनाई गई है। यहाँ पर डेस्क जो लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि महज 10 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और यहाँ पर वो बैठकर इंतजार करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन आएगी तो ऐसे ही नहीं लगा दी जाएगी। पहले एक कमरे में इंतजार, दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन और तीसरे कमरे में आधे घंटे का इंतजार, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी शख्स फौरन घर नहीं जा सकता। रिएक्शन के खतरे को देखते हुए आधे घंटे तक उस पर नजर रखी जाएगी। वैक्सीनेशन आपको वैक्सीनेशन अब लग चुकी है। फिर वैक्सीनेशन लगने के बाद आपको बगल में मेरा ऑब्जर्वेशन रूम है, आधे घंटे वहाँ पे वेट करना। अगर आपको किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे एक सिस्टर बैठी हुई उनको सब बताइए। वैक्सीनेशन हो गया, रिंकी देवी का वैक्सीनेशन हो गया और इसके बाद अब रिंकी देवी को ऑब्जर्वेशन रूम में जाना है। कितनी देर आप बिठाएंगे? मिनट्स के लिए हम इसे ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। हमारा ऑब्जर्वेशन रूम बगल में ही है, तो ये वहाँ 30 मिनट्स के लिए वहाँ वेट करेंगी। और ये रिंकी देवी अब जा रही हैं ऑब्जर्वेशन रूम में। ये है ऑब्जर्वेशन रूम, यहाँ पर रिंकी देवी बैठेंगी और 30 मिनट तक इन पर नज़र रखी जाएगी। मकसद ये है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट हो तो पता चल सके जी। हमारे MOIC हैं यहाँ और हमारे बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं जो इन्हें देखते रहेंगे, ऑब्जर्व कर। कोई परेशानी हुई तो उसकी व्यवस्था भी है जी। भारत में इस वक्त 2 वैक्सीन सरकार की नजर में है। पहली है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड, जिसका भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ करार हुआ है और जनवरी के पहले हफ्ते तक 10 करोड़ डोज तैयार भी हो जाएंगी। जबकि दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। वैक्सीन किसे पहले मिलेगी, किसे बाद में, किसे मुफ्त में मिलेगी, सरकार धीरे धीरे जानकारी दे रही है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलेगी,
जबकि जुलाई के बाद से देश की बाकी आबादी को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी वो मुफ्त होगी। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स होंगे और 2 करोड़ वो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे जो कोरोना वॉर में शामिल हैं। इसके बाद जुलाई तक अगले 27 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन पर और उसकी कीमत पर बाद में फैसला लिया जाएगा। सारे देश में जिस प्रकार से प्रायोरिटाइज किया गया है, पहले सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और उसके बाद फिर 50 साल से उम्र के ऊपर के लोग और फिर सबसे अंत में 50 साल से कम के जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। और जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में होती जाएगी, ये सारा कुछ एक्सपेंड होता जाएगा। अब तक हुए ड्राई रन में रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है और अब अगली स्टेज वैक्सीनेशन की होगी। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन को लेकर बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन फाइनल फैसला DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का होगा। वैक्सीन पर जब DCGI का ठप्पा लगेगा तब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। किस तरीके से वैक्सीन लगेगी, एक एक माइन्यूट डिटेल्स को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। कितना समय लग रहा है, कितनी देर में वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है ताकि एक्चुअल टाइम पता लग सके कि एक पर्सन को वैक्सीनेशन होने में कितना वक्त लगा है। ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं इस समय, बेनिफिशियरी को इस समय इंजेक्शन दिया जा रहा है। एग्जैक्टली सेम तरीके से वैक्सीनेशन दिया जाएगा जब वैक्सीनेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी। लेकिन ये ड्राई रन इसीलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी खामी को, किसी भी दिक्कत को, किसी भी परेशानी को मौके पर देखा जा सके। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लाभार्थियों को न सिर्फ बुलाया गया है बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी यहाँ लाया गया है। अब इस वैक्सीनेशन का हिस्सा कैसे बनेंगे, आप ये भी समझिए कि जब आप वैक्सीन बूथ पर जाएंगे तो वहां आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये भी समझ लीजिए। वैक्सीनेशन बूथ पर एंट्री के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। इसके बाद लोगों के कागज चेक किए जाएंगे। इसके बाद वैक्सीनेशन होगा यानी टीका लगाया जाएगा।